हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेली करंट अफेयर्स की हम छोटी सी 10 से 12 मिनट की वीडियो कराते हैं, जिसमें कि हम पूरा करंट अफेयर्स आपको कवर कराते हैं। लास्ट में ज़रूर बताइएगा आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डार्विन डे। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 12 फरवरी। यानी ऑप्शन डी, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, इंटरनेशनल डार्विन डे। अब जान लेते हैं कुछ फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज जो कि हमने हाल ही में आपको कराए हैं। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है 4 फरवरी को। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखने हैं ये सारे क्वेश्चन या सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट, हाल ही में सत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में कर्नाटक राज्य में सत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। अब जान लेते हैं कुछ इसके पॉइंट्स के बारे में कर्नाटक से रिलेटेड। सत्तूर मठ निस्वार्थ सेवा, कर्म ही पूजा और परोपकार, इन 3 सूत्रों का केंद्र रहा है। याद रखिएगा। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। सत्तूर मठ निस्वार्थ सेवा, कर्म ही पूजा और परोपकार, इन 3 सूत्रों का केंद्र रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर है बी, IIT गुवाहाटी ने हाल ही में उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, असम। हाल ही में असम राज्य की कैबिनेट ने जादू उपचार कराया जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है असम राज्य में। असम की कैपिटल दिसपुर है, आपको ये भी याद रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आयोजित की जा रही है? आंसर है बी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट हाल ही में आयोजित की गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नवाबों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को। नेक्स्ट, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हाल ही में सुमित नागल ने जीता है चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में उन्होंने इटली के लूका नार्दी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर स्तर पर एकल खिताब जीता है। उन्होंने साल 2017 में बेंगलुरु ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता था और कुछ साल बाद ब्यूनस आयर्स चैलेंजर टाइटल भी अपने नाम किया था। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE बनी है? तो कौन नियुक्त हुई है? TT ट्रांस वुमेन है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी, सिंधु गणपति। देखिए, हाल ही में सिंधु गणपति को दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक TTE के रूप में नियुक्त किया गया। 37 वर्ष की आयु है इनकी। सुश्री गणपति ने न केवल बाधाओं को तोड़ा है बल्कि प्रतिष्ठित सरकारी पदों पर ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए एक मिसाल भी कायम की है। यानी एक ट्रांसजेंडर है ये और प्रतिष्ठित सरकारी पदों पर इन्होंने अपना एक बड़ा और मिसाल कायम की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, सिंधु गणपति ने। नेक्स्ट, हाल ही में KPP नाम्बियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है सी, S सोमनाथ को। हाल ही में S सोमनाथ को KPP नाम्बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, S सोमनाथ। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को नोट करना मत भूलिएगा। हाल ही में आपके यूपी पुलिस का एग्जाम भी आने वाला है, उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है? किसने की है?
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य की सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा ओडिशा के रेड आंट चटनी को और काई चटनी को GI टैग मिला है। ओडिशा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एड कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन भी ओडिशा की एक शहर कटक में किया गया है और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन के साथ में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पिछली बार में ये क्वेश्चंस कराए थे। अब इनको हम रिवीजन के रूप में वन लीनियर के साथ में लेकर आए हैं जिससे कि आपका पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन भी होता रहे, वरना आप पिछले क्वेश्चंस भूल जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? सो किसने की है? आंसर है सी, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की, पॉलिसी लागू की है। आप जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में नियुक्त मान्यता मिली है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में किया जाएगा। भारत की पहली AICT यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में बनाई जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वहाँ पर AICT बनेगी जो कि भारत की पहली होगी। नेक्स्ट, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ये पहले पूर्व में ये राष्ट्रपति थे, लेकिन बीच में अभी जो थे उनको हराकर ये फिर से जीत गए हैं राष्ट्रपति का चुनाव। अब कुछ हाल ही में प्रधानमंत्री और देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, ओल्जास बैक्टिनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वर्नाडो एरावला ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुसेक्स मसरा को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ में तीसरा कार्यकाल भी अपने नाम कर लिया है और ये जीत चुके हैं 89.6% वोट के साथ में, मिस्र यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति ने। तो ये आपके हाल ही में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने थे उनके बारे में ही आपको ये सारी चीज़ें भी नोट करनी है। नेक्स्ट, हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिशस। श्रीलंका और मॉरिशस दोनों देशों ने ही UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। अब श्रीलंका और मॉरिशस के लोग भी UPI पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले 2 फरवरी को फ्रांस में UPI सर्विस की शुरुआत की गई थी। फ्रांस में UPI के जरिए जो आईफल टावर है उसके लिए जो टिकट हैं वे बुक जारी किए जा सकते हैं। तो ये किया गया है मॉरिशस और श्रीलंका में भी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। और पहले किस में किया था? फ्रांस में किया गया था 2 फरवरी को, जिससे कि आईफल टावर पर जो टिकट हैं देखने के लिए जाते हैं लोग, वहाँ पर वे इसके माध्यम से अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, श्रीलंका और मॉरिशस में। UPI की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, कतर। हाल ही में कतर देश ने जो मौत की सजा पा चुके थे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक, उनको रिहा कर दिया है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, कतर देश ने यह किया है। उनको मौत की सजा मिल गई थी लेकिन अब उनको रिहा कर दिया गया, जो कि 8 थे पूर्व भारतीय नौसैनिक। नेक्स्ट, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंथुम निसांका। पंथुम निसांका ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। निसांका ने 139 गेंदों में 210 रन की शानदार पारी खेली। निसांका ने सनत जयसूर्या के 189 रन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जयसूर्या ने 2000 में शारजाह में भारत के खिलाफ यह पारी खेली थी। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। पंथुम निसांका ने वनडे में किया है ये दोहरा शतक। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आंसर है सी, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जहां पर हाल ही में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र यानी कल्चरल जो सेंटर है उसका उद्घाटन किया जाएगा और ये दक्षिण भारत में किया जाएगा। कहाँ पे? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ये किया जाएगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन है कैटरीना कैफ,
करीना कपूर, दीपिका पादुकोण या फिर आलिया भट्ट। तो इनमें से आपको आंसर करना है कमेंट में और ज़रूर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। और ये भी बताइएगा आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।